शनि का नक्षत्र परिवर्तन अब आप पर क्या असर डालने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता माने जाते हैं, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए शनि की चाल, राशि परिवर्तन और नक्षत्र गोचर का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 जुलाई को शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। ऐसे में इस परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा, जहां कुछ राशियों के लिए यह बदलाव शुभ संकेत लेकर आ सकता है। 2 जुलाई सुबह लगभग 8:22 पर कल कर्म फलदाता शनिदेव ने बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया। शनि और बुध की मित्रवत संबंधों के कारण इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये गोचर आय के नए स्रोत, करियर में तरक्की और अटके हुए सरकारी काम पूरे होने के शानदार अवसर लेकर आया है। और वहीं कुछ राशियों जैसे वृषभ, सिंह और कन्या और तुला के लिए लोगों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में तनाव और आर्थिक खर्चों में वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शनिदेव के अशुभ प्रभावों को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाएं। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए ये समय करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ विचारों में मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे तनाव बढ़ने का संभावना है और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और फिलहाल नौकरी बदलने से जैसे बड़े फैसलों को टालना बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। शनि के इस परिवर्तन से इस राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में तनाव और मतभेद बढ़ने की संभावना बन सकती है। व्यापारिक साझेदारी में किसी भी नई तरीके की जानकारी छिपाना या पारदर्शिता की कमी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। वहीं बातचीत करें, निर्णय लेते समय वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सेहत का भी ध्यान रखें। कन्या राशि, शनि के इस परिवर्तन से इस राशि के जातकों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे अधिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। मानसिक दबाव, चिंता और नींद से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती है। कानूनी विवादों और कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। साथ ही इस समय किसी को बड़ी धनराशि उधार देना या आर्थिक जोखिम उठाने से बचे की सलाह भी दी जाएगी। और तुला राशि की बात करते हैं। इस राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। मन में अनजाना डर और तनाव महसूस हो सकता है, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होगी। यात्रा और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। साथ ही धन निवेश या बड़े आर्थिक फैसले सोच समझकर ही लें, जल्दबाजी से बचे। इन राशि वाले जातकों को चाहिए कि शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता का दान पुण्य के कार्यों में भाग लें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि वालों की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय खास रहेगा। जो लोग व्यापार या कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफी लाभदायक साबित होने वाला है। लंबे समय से रुके हुए अब कार्यों में भी गति आएगी। किसी बड़ी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति भी हो सकती है। नए सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से अब मजबूत दिखाई पड़ती है और निवेश के भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नए संपर्क के कारण कारोबार विस्तार के योग बनाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के अधिक योग है। आने वाले दिनों में कामकाज के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में आने वाले दिनों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी मेहनत और आपका काम करने का तरीका अब आपके अधिकारियों को प्रभावित करने वाला है, जिससे पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी बन रहे हैं।
बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ होगा। इस अवधि में परिवार और करीबी लोगों के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं। आपसे विश्वास बढ़ेगा और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं अब लाभदायक साबित हो सकती हैं। वहीं पर घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने में ही आपके लिए विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ज्योतिष शास्त्र में 7:30 एक विशेष कालखंड माना जाता है। ये तब प्रारंभ होती है जब शनि व्यक्ति की जन्म चंद्र राशि में से एक राशि पहले प्रवेश करते हैं, फिर जन्म चंद्र राशि में गोचर करते हैं और उसके बाद एक राशि आगे तक जाते हैं। क्योंकि शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए यह संपूर्ण अवधि लगभग 7.5 वर्ष की होती है, जिसे 7:30 कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए जब शनि चंद्र राशि के निकट आते हैं, अर्थात चंद्र राशि में एक राशि पहले, स्वयं चंद्र राशि में या एक राशि के बाद, तब इसका प्रभाव व्यक्ति के मन, विचारों और मानसिक स्थिति पर अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। 7:30 को सामान्यतः 3 चरणों में देखा जाता है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। हालांकि इनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और समग्र ग्रह योगों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि 7:30 सभी लोगों के लिए कठिनाई लेकर आएगी। शनि की गति अत्यंत धीमी होती है, शन शन शनि। इसलिए 7:30 के दौरान व्यक्ति के जीवन में देरी, रुकावटें, बढ़ती जिम्मेदारियां, मानसिक दबाव या कार्यों का अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ना महसूस हो सकता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके प्रयासों के अनुरूप उसे परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यही शनि का स्वभाव है, व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी और जीवन की वास्तविकता का बोध कराना। इसी प्रकार जब शनि व्यक्ति के जन्म चंद्र राशि के 4थे या 8वें भाव में गोचर करते हैं, तब उसे शनि की ढैया कहते हैं, जिसकी अवधि लगभग 2.5 वर्ष होती है। विशेष रूप से जब शनि चंद्र राशि से 8वें भाव में आते हैं तो उसे कंटक शनि कहा जाता है, जिसे अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ढैया और कंटक शनि के दौरान भी व्यक्ति को मानसिक दबाव, कार्यों में विलंब, जिम्मेदारियों का बढ़ना और अचानक परिवर्तन या संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में शनि का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं माना गया। शनि को कर्म फलदाता और न्यायाधीश ग्रह कहा गया है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और उसे अधिक परिपक्व, अनुशासित और कर्मशील तथा आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसीलिए चाहे 7:30 हो, ढैया हो या कंटक शनि, शनिदेव अंततः व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध कराते हैं और जीवन में स्थिरता, धैर्य और गहराई का अनुभव प्रदान करते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो यही समय व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियां, सम्मान, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता भी प्रदान करते हैं। वहीं शनि देव के शुभ फल प्राप्त करने को और उसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय बताए गए हैं, जैसे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन या फिर शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिवार की संध्या के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 1 या 3 माला जाप करें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक 7 परिक्रमा करें। एक पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपने प्रतिबिंब देखें और उसके बाद उस तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें या शनि मंदिर में अर्पित करें। शनिवार को काले वस्त्र, काली उड़द, काले तिल, लोहा, छाता और जूते चप्पलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। हाँ जी, और साथ साथ काले कुत्ते, कौवे और गौ सेवा करने का विशेष महत्व भी बताया गया है।